क्या कर रहे हो? क्या यार, काम के तो हम है नहीं, यही करेंगे। आज हमारी यूनिवर्सिटी पुणे में सेमिनार हो रही है, हाउसफुल होने जा रहा है। जब स्पीकर आएंगे तो हम शेयर करेंगे, नहीं शेयर नहीं करेंगे, प्रोफेसर का प्रोग्राम। डॉक्टर कमरान, डॉक्टर कमरान, ये चेयर काफ़ी कंफर्टेबल है। हम तो कहते हैं क्लास भी इधर होनी चाहिए। हाँ, 3-3 घंटे की, बंदा सो भी सकता है आराम से। ये लीजिए, प्रोजेक्टर ऑन हो गया है और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, और ये प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यासीन, और ये है फैकल्टी ऑफ डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंसेस प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अली, और ये है हमारे एचओडी डॉक्टर अनवर हक साहब, और ये कमसट यूनिवर्सिटी से आई हुई है आज की स्पीकर है, और ये दूसरी स्पीकर है ये रावलपिंडी से आई है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से आई है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसके साथ लिखा हुआ है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना। असगर मॉल कॉलेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसने चाइना से पीएचडी की हुई है। हॉल आहिस्ता आहिस्ता फुल होने जा रहा है, काफ़ी स्टूडेंट आए हैं। पहले हमारे इस तरह के सेमिनार बहुत कम ही, क्या होते ही नहीं थे। 1 साल पहले क्वांटम का सेमिनार हुआ था, क्वांटम के बारे में, वो आए थे यूरोप से स्पीकर। फिर मैं गया था एचओडी के ऑफिस, मैंने कहा सर थोड़ा हमें सोशल करे, थोड़ी सेमिनार वगैरह रखी, डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ रखी। ये है हमारे एचओडी के ऑफिस में गया था, बहुत ही नाइस पर्सन है, उसने मुझे वैल्यू किया। और मैंने कहा कि हमें ये प्रोजेक्ट और थीसिस अलाउ नहीं हो रहे, वो अलाउ कर दिया। एचओडी ने उसी वक्त कुरिकुलम निकाला और उसने देखा कि कुरिकुलम में प्रोजेक्ट और थीसिस है, तो सर ने कहा कि अब से जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें आप प्रोजेक्ट और थीसिस ले सकते हैं, ये अलाउड है आपको अभी से। थैंक यू सो मच सर जी। और आज हमारा सेमिनार भी हो रहा है, सेमिनार का टाइम हो गया है, स्पीकर आ गए हैं सारे। हाँ, ये है स्पीकर, एक्सपर्ट ये शायद यही है ना, 2 स्पीकर है ये। हाँ, और ये हमारे बैठे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में क्या, पूरी सरगोदा में, पंजाब में और पाकिस्तान में इन्होंने नाम बनाया है कि हमने किसी ने पास तो करना नहीं है, डिपार्टमेंट को सख्त रखना है। और फिर बीएस, एमएससी, रेगुलर सेल्फ, 7 सेमेस्टर में सबको मिला के एक क्लास बनाना है, काम आसान करना है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फेल करो, सबको क्या फर्क पड़ता है। It is my immense pleasure to welcome you all on this symposium on emerging trends in physics and material science, organized by the Department of Physics here at University of Sargodha. Let's make this symposium a platform for fruitful discussion and collaborative growth. Before we proceed further, let us start this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
respected the Professor Dr. Amir Ali, distinguished speakers, guests, colleagues, and students who have spared their valuable time to attend this symposium. I am especially thankful to Dr. Wajahat Ali Qazi and Dr. Mohammad Naveed Saab, who acknowledged our request in spite of their busy schedule. It is a moment of great pride for me to stand before you today as we celebrate the first symposium on emerging trends in physics and material science. The purpose of this symposium is not only to develop an interaction between the facilities, faculties and the students of various institutions, but also to convey the knowledge and research factor to the bottom level. This symposium represents a vital step in our mission to create a dynamic academic environment where knowledge is shared, ideas are nurtured, and innovation flourishes. Physics and material science are the heart of some of the most transformative advancements in the modern world, whether it is quantum technologies, energy solutions, or novel materials for industrial application. These fields continue to push the boundaries of what is possible. At the University of Sargodha, we are deeply committed to fostering research and education that align with the global trends and addresses societal challenges. This event is a reflection of that vision. It does not only bring together experts from diverse areas of specialization, but also provides a platform for our students and faculty to engage with the cutting-edge ideas and expand their academic horizon. To our students, I want to emphasize that this is an extraordinary opportunity to you to learn directly from some of the best minds in the field. Listen attentively, ask questions, and embrace the spirit of inquiry that drives scientific progress. You are future of the physics and material science, and it is our curiosity and dedication that will shape the innovations of tomorrow. At the end, I would like to express my profound gratitude to the organization committee whose hard work and dedication have made this symposium possible. A special thanks also goes to the university leadership, especially to the Vice Chancellor, Professor Dr. Kaisar Basa, Pro Vice Chancellor, Professor Dr. Mia Yassin, Dean Faculty of Sciences, Professor Dr. Amir Ali, and Director of Rhetoric, Dr. Ahmed Raza Bilal, for their unwavering support. Once again, I welcome you all, and I hope this symposium proves to be both intellectually enriching and professionally rewarding for each one of you. Thank you. Thank you, sir. Now it's time to invite the chief guest of our symposium. I would like to invite Dean Faculty of Sciences, Professor Dr. Amir Ali. Please come on stage for the introductory remarks. Department University of Sargodha, particularly we as a Faculty of Sciences feel pride that the first pride of performance in this university is from Department of Physics. So, for last few years. बेटा मैं अपनी जो रिसर्च का काम है वो बहुत सिंपल और सादा तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा. Even I am more comfortable in my own native language. So I hope so कि आप लोग भी अपनी ज़बान में ज़्यादा अच्छे तरीके से बात समझ पाएंगे. हर कंट्री को अपनी कौमी ज़बान बोलनी चाहिए. Microwave sensors for transition metal sulfides and biomass derived activated carbon. आपकी बहुत अच्छी टॉक थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव थी. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने बहुत सारे लोकल मटेरियल से नैनो लेयर तैयार की. लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने नैनो लेयर तैयार की थी ओवन के अंदर. जी जी ठीक है. और दुनिया की हर लेबोरेटरी में ओवन पड़ा होता है. नहीं है वो ओवन. जी सर. ठीक है. ठीक है. इट मींस के ओवन के कुछ ड्रॉबैक होंगे
जस्ट मेरे माइंड में जी, ये जी, क्वेश्चन ठीक है। इसलिए आया कि लेज वाले भी चिप्स तैयार करते हैं जी, जी। और हमारे यहाँ कड़ाहों के अंदर भी चिप्स तैयार होते हैं, उनमें बिल्कुल फर्क ठीक है। होता है। जी तो काइंडली उसके ड्रॉबैक्स जो हैं उनको स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट करना मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने बोला कि मैंने को 300 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट का फेलियर है, ये ड्रॉबैक है कि 300 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट मुझे करने पड़े एक चीज को ऑप्टिमाइज करने में। इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी टफ है जी। इन माइक्रोवेव ओवन ना प्रॉपर मशीनरी के साथ हमारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था। अब हम एक ऐसे तरीके कि जी 18 घंटे में चीज प्रोडक्ट बनती है, हम चाहते हैं। Speaker is Dr. Wajahat M. Qazi. Now I would like to invite, please come on stage. The title of his talk will be From Artificial Intelligence to Machine Consciousness, the Role of Physicists in Expanding the Frontier. वालेकुम सलाम। पीछे मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? आ रही है। पहले तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपकी टॉक सुनने के बाद ना मेरा तो फिर दिल कर रहा है कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं मतलब इतनी खूबसूरती के साथ आपने फिजिक्स को बयान किया है कि मज़ा आ गया। एक बात मैं फिजिसिस्ट तो नहीं हूँ बट मेरा बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक़ रहा है फिजिक्स वालों के साथ। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉक का वो ये है दिस टू चेंज योर माइंड्स द वे द टेक्नोलॉजी इज़ लाइक प्रोग्रेसिंग। और हम लोग अब एक उस पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर आई थिंक बल्कि हम लोग ये समझते हैं कि बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और फिजिसिस्ट इनकी इतनी शिद्दत से हमें ज़रूरत है कि वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हम लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी कांट सॉल्व। ठीक है, तो अभी तक हम लोग नॉर्मली जो फिज़िक्स है या जो रेलेवेंट साइंटिफिक डोमेन्स हैं उनको एक ख़ास अंदाज में देखते आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस अंदाज को थोड़ा सा क्या किया जाए, ज़रा अपने पर्सपेक्टिव में चेंज किया जाए ताकि मे बी व्हेन यू आर गोइंग टू डू योर MS रिसर्च, MPhil की रिसर्च या PhD की या BS का आप करते हैं प्रोजेक्ट वाला, तो उस हवाले से कुछ कंट्रीब्यूशन कोई साथ वाले की नेबरिंग डोमेन्स में भी हो सकती हो। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, हम ऑल्सो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल भी हूँ। कुछ 2 कंपनीज हैं उनके अंदर आई एम प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी ऑल्सो। इसके अलावा जो भी आपकी नेशनल पॉलिसी बन रही है AI की और डिफरेंट जो टास्क फोर्स बनी है AI की गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट टास्क फोर्स ऑल्सो। अभी जो विजन 2025 और 2030 का बना है उसके अंदर भी आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमेटी। इसी तरीके से ये जो साउथ एशिया स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो एथिक्स इन AI के हवाले से जो पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है उसमें पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन की है, इस तरीके से कुछ मुख्तलिफ एस्पेक्ट में काम चलता रहा। तो मेरा जो एरिया रहा वो शुरू में कुछ काम किया मैथमेटिक्स के अंदर, वहाँ से कुछ मापा समझ में नहीं आए तो मेरा Sultan to me, we will take answer from Dr. Wajahat later. Let's thank you again. उठो भाई, उठो सही उठो, चलो। Okay, now it's time to कितनी अच्छी आपको टॉक लगी। I would like to invite Professor Dr. Mohammad Naveed Saab, please come on stage. इसके लिए थोड़ी कम लगानी है हमें आपको। Our next speaker, Dr. Wajahat M. Qazi Saab.
event, I would like to invite Dr. Mohammad Zulfikar Sahab. बस कर दे यार, क्या मजाक कर रहे हो? और आखिर में मेरा अपना सर्टिफिकेट। ये कौन सा टीचर है? ये न्यू अपार्टमेंट में है ये भी, नाम क्या है? नाम तो नहीं पता। ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी एफर्ट लगती है। मैं कुछ पर्सन्स के नेम लेना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प आउट की। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सुल्तान महमूद जंगी साहब, उनकी जरूरत थी आप कोई अच्छे और नाइस स्पीकर को इनवाइट कर सके। थैंक यू डॉक्टर बजाज साहब अगेन। माय कोलीग एक्स कोलीग डॉक्टर नजमुल हसन साहब, उनकी वजह से हमारे स्पीकर भी डॉक्टर नजीर साहब आए, एंड डॉक्टर खालिद नसीर साहब, उन्होंने भी हमारे That's the end of the event. Thank you. इस वक्त जबरदस्ती कर